बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एरर्स इन मेजरमेंट्स। इसलिए पिछला जो टॉपिक था वो हमने मेजरिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ा था। हमने यानी कि वो तमाम इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े, फिर उसके बाद मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े, फिर टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े, और उसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा, वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि वो सारे के सारे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिससे हम कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स लेते थे। ठीक है। अब जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट्स के अंदर काफी हद तक ये चांसेस होते हैं कि उस मेजरमेंट्स के अंदर कोई ना कोई एरर आ सकते हैं। उस मेजरमेंट्स के अंदर क्या आ सकते हैं? एरर मीन कोई जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो वो किसी ना किसी वजह से उस रीडिंग के अंदर माइनर सा, मतलब मेजर या माइनर, बड़ा बड़ा एरर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से एरर लाजमी हो सकता है उसके अंदर। परफेक्ट नहीं हो सकती कोई भी चीज, परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई ना कोई एरर लाजमी हो सकता है उसके अंदर। तो अब देखिए, सबसे पहले ये इसका नाम ही है एरर्स इन मेजरमेंट्स। टॉपिक का नाम ही क्या है? एरर्स इन मेजरमेंट्स। जब भी कोई हम एरर मेजरमेंट्स लेंगे उसके अंदर लाजमी एरर आएगा। अब इनको देखें, देर आर एक और वर्ड यूज किया गया यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल एरर। इस बात का क्या मतलब है, जरा गौर करें कि एक्सपेरिमेंट करते हुए जो एरर आए, एक्सपेरिमेंट करते हुए जो एरर आए उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। उसे हम क्या कहते हैं? देर आर थ्री टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर की कितनी टाइप्स हैं? तीन। सबसे पहला हमारे पास ह्यूमन एरर, सिस्टमैटिक एरर, और थर्ड वन क्या है? रैंडम एरर। अब जब भी कोई एरर आता है इसके अंदर आपकी जो बुक के अंदर डेफिनेशन दी गई है, आपने दो चीजें जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास एरर आएगा तो बेटा सबसे पहली चीज होगी कॉज, कि वजह क्या है उस एरर की। सबसे पहली चीज क्या होगी? कॉज, कॉज ऑफ एरर। जिस भी एरर की हम बात करेंगे सबसे पहले उसके अंदर हम क्या चीज देखेंगे कि उस एरर के आने की वजह क्या है। कॉज मीन वजह, ठीक है, किस वजह से वो एरर आ रहा है। अब जब पहला हम डिस्कस करें ह्यूमन एरर, किस वजह से आता है? जो ह्यूमन मीन क्या होता है? इंसान। यानी कि ऐसा एरर जो इंसान की वजह से, इंसान की गलती की वजह से आए। कैसा इंसान? जो ऑब्जर्व कर रहा हो, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, उस इंसान की कमी कोताही की वजह से उसको सही से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना करना आ रहा हो, यानी कि इनएक्सपीरियंस पर्सन कह दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक वर्नियर कैलिपर देता हूं और मैं ये कहता हूं कि आप ना इस बोर्ड मार्कर की जो है ना कैप, इसका इंटरनल डायमीटर फाइंड करके दें, तो आप जब उसको करेंगे तो आप शायद एक पहली दफा परफॉर्म करें या दूसरी दफा, तो मैक्सिमम हद तक चांसेस हैं कि आपसे वो एरर आ जाएगा। इसे हम कहेंगे ह्यूमन एरर। यानी कि ऐसा पर्सन जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, जो इनएक्सपीरियंस हो, ठीक है, उसकी वजह से जो एरर आएगा उसे क्या कहा जाएगा? ह्यूमन एरर। तो इसकी डेफिनेशन बेटा यहां से मार्क कर लें, दे एरर अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस, the limitation of human precipitation such as inability to perfect estimate the position of the pointer on the scale. Personal error can also arise due to faulty procedure to the read scale. यहां तक बेटा पहली तीन लाइन जो है वो आप डेफिनेशन के तौर पर लिखेंगे या कॉज ऑफ ह्यूमन एरर लिख देंगे। डेफिनेशन या कॉज के तौर पर लिख देंगे पहली तीन लाइनें। पहली तीन लाइनें जो है, दे एरर अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस से लेकर, यहां से लेकर टू रीड द स्केल, यहां तक ये कॉज ऑफ ह्यूमन एरर लिखेंगे। यहाँ पे किस वजह से आ रहा है एरर, उसकी वजूहात है। ये हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, कॉज ऑफ एरर। ठीक है, किस वजह से आता है? रीडिंग सही ना ली जाए, इनएक्सपीरियंस पर्सन हो, इस वजह से उसके अंदर क्या आ सकता है? ह्यूमन एरर आ सकता है। दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं इस एरर के अंदर वो है रिडक्शन, कि चलो एरर तो आ गया, अब उसको कम भी तो करना है। ठीक है, रिड्यूस, रिडक्शन ऑफ एरर, रिडक्शन ऑफ, कि उस एरर को हम कम किस तरह कर सकते हैं? रिड्यूस। रिडक्शन का वर्ड है ये रिड्यूस से निकला है, कि रिड्यूस करना। आप उस एरर को कम किस तरह कर सकते हैं? इस तरह जितने भी हम एरर पढ़ेंगे उसके अंदर दो चीजें हैं। पहली क्या चीज है? कॉज, और दूसरी चीज क्या है? रिडक्शन, कि किस वजह से आया। चलो एरर आ गया, उसको कम से कम किया जाए या खत्म कर दिया जाए जितना मैक्सिमम हद तक हो। तो अब इसकी देखें बेटा, रिडक्शन की हेडिंग बनानी है। कॉज आप लोगों ने मार्क कर ली होगी। रिडक्शन देखें, human error can be reduced by ensuring proper training techniques and procedure to the handle the instrument and avoiding environmental destruction or disturbance for proper focusing. यहां तक human error can be reduced, ये वाला सेंटेंस मिले, human error can be reduced, कि हम ह्यूमन एरर को रिड्यूस कर सकते हैं कि उस इंसान को जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसको हम टेक्निक सिखाएं, उसे हम ट्रेनिंग दें
उसे प्रोसीजर हैंड जो भी काम करवाना है उसे पहले प्रैक्टिस करवाई जाए उसे, ताकि वो एरर कम से कम हो। इस तरह उस एरर को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। उस एरर को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। बेटा बस यहाँ तक जो है आप मार्क करेंगे, और इस पैराग्राफ से और कुछ नहीं याद करना। सबसे ये दरमियान से बेटा ये देखिए 5th लाइन के अंदर है, 6th लाइन, ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड, ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस से लेकर ये यहां तक प्रॉपर फोकसिंग तक, सेकंड लास्ट लाइन के अंदर प्रॉपर ये है रिडक्शन ऑफ, इसके ऊपर हेडिंग बनाएंगे रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर। क्या हेडिंग बनाएंगे, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर। पहला एरर कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक जी, रिडक्शन ऑफ ह्यूमन एरर। इसका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी यूं पूछा जा सकता है, हाउ कैन वी रिड्यूस, अगर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आना हो तो हम क्या लिख सकते, क्या क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन वी रिड्यूस ह्यूमन एरर। हाउ कैन वी रिड्यूस ह्यूमन एरर, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या यूं भी आ सकता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ह्यूमन एरर, यानी कि जो मैंने दो हेडिंग बनाई है दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो है एरर वो है सिस्टमैटिक एरर। सेकंड एरर कौन सा है, सिस्टमैटिक। नाम से ही पता है कि ये सिस्टम के अंदर मौजूद होगा, यानी कि ऑपरेटर्स के अंदर होगा ये, जैसे हमने जीरो एरर पढ़ा था, जैसे हमने क्या पढ़ा था, जीरो एरर पढ़ा था। सिस्टमैटिक एरर की एग्जांपल अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो जीरो एरर ही होगी, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर कोई एरर हो, बेशक अब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो बंदा एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपेरिमेंट अच्छे से करना आता है, लेकिन अब मसला किस में है, इंस्ट्रूमेंट में आ गया। अब मसला किस में आ गया, इंस्ट्रूमेंट में आ गया, उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर, उसे हम क्या कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखें, दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली, इट प्रोसीजर। अच्छा, इसकी पहली लाइन करेंगे, उसके बाद अगला सेंटेंस छोड़ दे, फिर दरमियान से शुरू करेंगे। इट मे अकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग। यहां तक दरमियान वाली एक लाइन कट कर देंगे, पहला सेंटेंस करेंगे, और उसके बाद जी इक्वली तक, और फिर डेफिनेट रूल तक, सॉरी डेफिनेट रूल वाली लाइन कट करनी है, पहली लाइन करनी है, पहला जो सेंटेंस पूरा बन रहा है, और फिर अगला सेंटेंस छोड़ के इट मे अकर ड्यू टू जीरो एरर, जी कॉज ऑफ ह्यूमन एरर या डेफिनेशन ऑफ सॉरी सिस्टमैटिक एरर। ये कॉज के तौर पर भी आ सकता है या डेफिनेशन के तौर पर भी आ सकता है, ठीक है बेटा। उसके बाद अब इसका दूसरी हेडिंग कौन सी बनानी है, ये हम किस तरह इसको रिड्यूस कर सकते हैं, उससे अगली लाइन देखें, इनकरेक्ट मार्किंग से अगली लाइन ही इसको हेडिंग बना ले, रिडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक एरर, रिडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक एरर। रिडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक एरर, ये हेडिंग बना लें। इसको हम किस तरह, द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर व्हिच इज नोन एज मोर एक्यूरेट। हम उस इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करेंगे किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ जो कि एक्यूरेट हो, फिर हम कंपेयर करेंगे कि अच्छा इसके अंदर ये रीडिंग आ रही है, इसके अंदर इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट को ये प्रॉब्लम है, ये खराबी है, हम इसको इस तरह सेट कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ। इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, दिस द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर, क्या इस तरह का एरर हो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद एन अदर इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नोन टू बी मोर एक्यूरेट। यहां तक ये दूसरा एरर कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास है रैंडम एरर। थर्ड वन क्या है, रैंडम। इसकी भी दो हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहली हेडिंग कौन सी होगी, कॉज। इसकी जो कॉज है वो पहला जो पहला पैराग्राफ है ना, ये कॉज ही है, कॉज ऑफ रैंडम एरर। अब रैंडम मीन किसी भी वजह से आ सकता है, इन्वायरमेंट की वजह से आ सकता है, इन्वायरमेंटल प्रेशर या स्ट्रेस, कुछ भी चीज। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एयर नहीं चाहिए हमें, अगर एयर मौजूद होगी तो वो उस एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करेगी। हवा नहीं चाहिए, अगर आप ऐसी जगह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें वहां पे हवा मौजूद है तो हमारे एक्सपेरिमेंट को मसला बनेगा ना, ठीक है। फिजिक्स के अंदर भी ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट है जी, कॉज ऑफ ह्यूमन रैंडम एरर। रैंडम मीन किसी भी वजह से, रैंडम मीन कोई मतलब हमें वाजे शायद ना पता लग रहा हो वैल्यू कि किस वजह से है, लेकिन एरर आ रहा है तो हम उसे कहते हैं रैंडम एरर। उसे क्या कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन या कॉज, पहली जो पैराग्राफ है, इट इज सेड टू अकर, कॉज या डेफिनेशन दोनों कह सकते हैं इसको। इट इज सेड टू अकर व्हेन द रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज।
अगर आप बार बार रीडिंग ले रहे हैं लेकिन रीडिंग डिफरेंट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास इस बोर्ड की लेंथ मेजर करें, कुछ बच्चे जो है वो लेंथ मेजर करने जा रहे हैं, इसको हम जैसे रैंडम एरर की बात करें, रैंडम एरर, अब रीडिंग लेने का कहा कि इस बोर्ड की लेंथ मेजर करें आप। अब मैं 4 बच्चों के जिम्मे लगाता हूं, हर बच्चा जो है वो डिफरेंट रीडिंग लेते हैं। सपोज पहले बच्चे ने रीडिंग ली जिसको हम लेंथ 1 का नाम देते हैं 5.3 सेंटीमीटर, सपोज 5. और दूसरे बच्चे ने रीडिंग मेजर की, इसको हम लेंथ 2 का नाम दे दें, उसने मेजर की 5.2। अब देखें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, किसी बच्चे ने मेजर की लेंथ 3 के अंदर 5.32, अब ये इसके करीब है। अब ये रीडिंग ली है लेकिन हर दफा रीडिंग का चेंज आ रहा है, हल्का सा माइनर सा चेंज आ रहा है, इसे हम कहेंगे, हमें नहीं पता है किस वजह से आ रहा है, इसे कहा जाएगा रैंडम एरर आ रहा है जी। जीरो नहीं, जीरो इक्विपमेंट का एरर नहीं हो सकता है लेकिन हमें पता नहीं होगा, ठीक है, यानी कि उसे हम रैंडम का नाम देंगे। जब हमें वाजे हो जाए कि सिस्टम की वजह से, फिर हम नाम दे देंगे सिस्टमैटिक एरर है, अदरवाइज इसे रैंडम एरर में रहेगा। अब इसको किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, इसका रिड्यूस करने का तरीका यह है कि एवरेज ले लें। इस तरह जब भी आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है ना, उसके अंदर बेटा 3 रीडिंग्स लाजमी होती हैं, यानी कि आपने 3 दफा वो काम करना है, एक दफा करने से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, उसको कम से कम किसी दफा करवाए जाते हैं, ताकि आप उसके एवरेज रीडिंग लेके और फाइनल मेजरमेंट्स ले सकें। उसको जो हम अब एवरेज किस तरह लिया जाता है, टेकिंग एवरेज, हम इसके क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। अब एवरेज देखिए कैसे लेते हैं कि अगर आप टोटल लेंथ निकाल लेंगे इज इक्वल टू L1 प्लस L3 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी वैल्यूज है 1 2 3, 3 पे डिवाइड कर देंगे इसको। अब वैल्यूज पुट करें जरा इसके अंदर, 5.3 प्लस 5.2 प्लस 5.32 करें जरा इसको ऐड, डिवाइडेड बाय 3 वैल्यूज, डिवाइड भी कर दें इसको, डिवाइड करें जरा इसको, डिवाइड भी एक साथ कर दें, तो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 15 पॉइंट समथिंग, जो भी वैल्यू आएगी। इस तरह हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्या वैल्यू आ रही है, ये है हमारे पास ये मेथड रैंडम एरर को रिड्यूस करना। ये हमारे पास क्या है, रैंडम एरर को किस तरह कम कर सकते हैं। इसकी बुक के ऊपर मार्क, पहली कॉस्ट तो आप सबने मार्क कर ली होगी, अब इसकी रिडक्शन मार्क कर ले बेटा। द एक्सपेरिमेंटल have a little or no control over it. Random error arise due to sudden fluctuation or variation in the environmental condition. For example, आगे फिर वो आपके एक एग्जांपल के जरिए समझा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से इसकी जो है इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड। दरमियान वाली लाइन में देखें जरा, आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा होगा, द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड, मिला सबको, ये है रिडक्शन। ये इसकी क्या है, जो मैंने आपको समझाया उसी की बात वो यहाँ पे कर रहा है। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय सेवरल और मल्टीपल रीडिंग। फिर हम क्या, उसका तरीका क्या करेंगे कि हम मल्टीपल रीडिंग लेंगे, यानी कि एक से ज्यादा रीडिंग लेंगे। मल्टीपल का क्या मतलब है, एक से ज्यादा रीडिंग लेंगे, एंड देन टेकिंग देयर एवरेज और मीन वैल्यू, फिर हम उसकी क्या ले लेंगे, एवरेज। मीन वैल्यू और एवरेज एक ही बात है, ठीक है, बस यहां तक। ये है इसकी रिडक्शन जी। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स, ठीक है बेटा यहां तक। हाँ जी, उसके बाद आपने ये बस यहां तक करना है आप लोगों ने, ठीक है बेटा।